गुड आफ्टरनून। आज टारगेट विथ आशुतोष सर की कोचिंग में आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज बेटा हम यूपी जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 15-16 को लगा है, आज हम उसके लिए आपको पढ़ाने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ ऐसे पहलू जो उन पहलुओं को जानने के बाद में आपको कहीं ना कहीं से उसका लाभ मिलेगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और बिंदुओं को नज़र डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत आंदोलन चलाया था और उनका ये मानना था ये जो व्यक्तिगत आंदोलन है ये सिर्फ और सिर्फ नेता और कुछ क्रांतिकारियों का नहीं, बल्कि ये व्यक्तिगत आंदोलन अब भारत के हर व्यक्ति का आंदोलन है। भारत में निवास करने वाले हर व्यक्ति का ये आंदोलन है और सबको अब इस आंदोलन में आना पड़ेगा और अंग्रेज़ों से चल करके मुकाबला करके और उनको भारत से बहिष्कृत करना होगा, उनको भारत से निकालना होगा। इसी उपलक्ष्य में गांधी जी ने क्या कहते हैं, ये व्यक्तिगत आंदोलन चलाया था बेटा, और ये व्यक्तिगत आंदोलन बहुत जोर शोर से चलने लगा, जिसके चलते सफलता जो थी बहुत जल्द मिलने वाली थी। यही व्यक्तिगत आंदोलन आगे चल करके भारत छोड़ो आंदोलन में परिवर्तित हो गया था, बदल गया था। ये कैसे बदला था इसको हम जानते हैं। याद करिएगा, अप्रैल 1942 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस की बैठक होती है। याद रखिएगा, अप्रैल 1942 में इलाहाबाद में कांग्रेस की बैठक होती है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि हम भारतीय अंग्रेजों की कोई ऐसी बात नहीं मानेंगे जिसमें वो हमें गुलाम बनाकर रखें। अब हम लोग गुलामी दास प्रथा को बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं। अब हम जो है अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। अब अंग्रेजों का कोई भी बर्ताव या कोई भी शासन व्यवस्था को हम मानने वाले नहीं हैं। ये काम भारतीयों ने अप्रैल 1942 इलाहाबाद में बता दिया था। अब बेटा धीरे धीरे जो था ये आंदोलन आगे बढ़ना प्रारंभ हो गया। फिर आता है जुलाई 1942 ईस्वी। जुलाई 1942 ईस्वी जब आती है तो उसमें बेटा वर्धा नाम आप सुने होंगे। जुलाई 1942 ईस्वी, याद रखिएगा, जुलाई 1942 ईस्वी, जुलाई 1942 ईस्वी जो है इसमें कहां होता है? वर्धा में होता है। याद रखिएगा, यह अधिवेशन कांग्रेस का कहां होता है? जुलाई 1942 में कांग्रेस का अधिवेशन वर्धा में होता है। वर्धा कहां है बेटा? वर्धा महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में है बेटा, महाराष्ट्र के नागपुर में है। और इस बैठक में कहा जाता है बेटा, यह आह्वान किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और कहा जा सकता सरदार पटेल ने अनेक तरह की बातों को कहा था। आपको याद रखना है बेटा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जुलाई 1942 में कहा था कि अब हम लोग जो हैं, अब हम लोग आग के साथ खेलने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य था कि हम लोग आग के साथ खेलने जा रहे हैं, दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं और उल्टा ये तलवार हमको लग सकती है, लेकिन हम विवश हैं, क्या करें। इसका तात्पर्य है बेटा कि अब हमें अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा और हो सकता है इसमें हम लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन क्या करें, विवश हैं। गुलामी से अच्छा है कि हम लोग आज़ादी के लिए लड़ें, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिर कहा गया था बेटा, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि हमें अब गोली खाने के लिए तैयार रहना होगा, तोप खाने से नहीं डरना होगा, तोप खाने का सामना करना होगा। इसे जयप्रकाश राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा। और बंबई में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया था कि यह आंदोलन थोड़े दिनों का होगा। मतलब कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन थोड़े दिनों का होगा, लेकिन भयानक होगा। वो जान चुके थे कि अब भारत का हर व्यक्ति जो है इस आंदोलन में कूद पड़ा है। आगे देखते हैं
कि जैसे 1942 में नागपुर के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव रखा गया बेटा, और बंबई, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में यह प्रस्ताव पास कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव रखा गया था जुलाई 1942। वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य होगा, नागपुर में वर्धा है बेटा, महाराष्ट्र राज्य है, नागपुर जो है बेटा वो वर्धा में है। वर्धा में ये पास हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, और इस आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसे बंबई से पास कर दिया जाता है बेटा। बंबई में एक मैदान है ग्वालिया टैंक मैदान, ग्वालिया टैंक मैदान में भीड़ जमा हो जाती है। उसी के पहले जब यह आंदोलन 8 अगस्त 1905 ईस्वी को पास होता है बेटा, तो कहा जा सकता है उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल थे बेटा। चर्चिल को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पत्र लिखा कि अब आपको भारत को छोड़ देना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चर्चिल को पत्र लिखा था कि अब आपको भारत को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन चर्चिल ऐसा करने वाला नहीं था और यह आंदोलन लगातार बढ़ता चला गया। चर्चिल ने फोन किया, और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? लॉर्ड लिनलिथगो। तो याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो जो था बेटा वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। उसने दमनात्मक नीति को अपना करके भारत के जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। गांधी जी को उसने गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रख लिया। याद रखिएगा, गांधी जी कहां गिरफ्तार हुए थे? गांधी जी को रखा गया था बेटा, गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में। कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। और कहा जाता है एक और थे बेटा, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? बांकीपुर में रखा गया था, बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल कहां है? आपको याद होगा, बांकीपुर कहां है बेटा? कहां है? तो ये है पटना। आप याद रखिएगा, पटना से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहां आपको बांकीपुर मिलेगा। तो बिहार के पटना में बांकीपुर जेल है जहां राजेंद्र प्रसाद को कैद किया जाता है। महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया जाता है। और कहा जा सकता है जयप्रकाश नारायण को कहां गिरफ्तार किया जाता है बेटा? याद रखिएगा, जयप्रकाश जो नारायण थे इनको कहा जा सकता है हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में रखा गया था किसको बेटा? जयप्रकाश नारायण को। हजारीबाग जेल कहां है? झारखंड में है। ये चीज याद रखिएगा, हजारीबाग। इसके बाद में अगर हम आगे चलेंगे तो आगे एक चीज हम ये देखते हैं बेटा कि ये आंदोलन तो अब चलने लगा था, जिसके चलते कहा जा रहा था नेताएं गिरफ्तार हो गए। पूरी भीड़ जमा हो चुकी थी कहां? बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में। अब जब ग्वालिया टैंक मैदान आता है तो उसमें अंग्रेजों ने यह कह दिया, भारतीयों को उकसाने के लिए यह कह दिया कि आप लोगों को यहां पर गांधी जी बुला करके वो लोग भाग गए यहां से। पूरी जनता जो थी बेटा एकदम आक्रोश में आ गई कि इन बड़े बड़े नेताओं ने हम लोगों को बुलाया और यहां से स्वयं चले गए। तो पूरी जनता जो थी बेटा, कहा जा सकता है वो छोड़ करके जाने वाली थी। लेकिन परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है कि कहा जा सकता है नासिक और पूना से जो भूमिगत रेडियो स्टेशन बनाए गए थे वहां से अनुरा आसफ अली, ध्यान रखिएगा, पूना और नासिक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने के लिए भूमिगत रेडियो स्टेशन बनाए गए थे, जहां पर ये जब अंग्रेज भारतीयों को उकसा रहे थे तभी क्या कहते हैं, ये घटनाएं जो होती हैं क्या कहते हैं, रेडियो स्टेशन से ऊषा मेहता और अरुणा आसफ अली
इन दो महिलाओं ने ये अलाउंस कर दिया कि अंग्रेज भारतीयों को भड़का रहा है, बल्कि वो बड़े बड़े नेता भागे नहीं हैं। इन लोगों ने महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस पूना में रख दिया है, और कहा जा सकता है आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद करके रख दिए हैं, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रख दिए हैं। इस तरह से जैसे ये सूचना जनता को मिलती है, जनता जो है बेटा पूरे आक्रोश में आ जाती है। आक्रोश में आने के बाद में क्या कहते हैं, पूरी जनता जो है आंदोलन पर टूट पड़ती है, जिसके चलते मजबूरन जो है बेटा चर्चिल जो था वो समझ चुका था कि ये अब हमको भारत छोड़ना ही पड़ जाएगा। लेकिन कहा जा सकता है तुरंत लॉर्ड लिथगो ने फोन किया चर्चिल को कि और सेनाएं भेजिए, लेकिन चर्चिल मजबूर था। क्यों? क्योंकि बेटा यूरोप में भी द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था, तो अधिकतर इंग्लैंड की सेनाएं द्वितीय विश्व युद्ध में संलग्न थी, और कहा जा सकता है चर्चिल ने कहा जितनी सेनाएं आपके पास मौजूद हैं उन्हीं को आप क्या कहते हैं, उन्हीं में आप मैनेज करिए। लेकिन क्या होता है बेटा कि ये सब कहानी हो जाने के बाद में भारत जो है बेटा स्वतंत्र होता है। भारत को आने वाले जैसे आप देखेंगे स्वतंत्र, एक तरफ चर्चिल थे और दूसरी तरफ क्या कहते हैं वहां पर एटली था। मतलब इलेक्शन आ जाता है जिसमें चर्चिल भी लड़ता है और एटली भी। तो एटली ने घोषणा कर दिया था कि जब हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत को स्वतंत्र कर देंगे, और क्या कहते हैं इंग्लैंड जो द्वितीय विश्व युद्ध में काफी मार झेल रहा है, हम उसको द्वितीय विश्व युद्ध से पीछे खींच लेंगे। जिसके चलते कहा जा सकता है कि इंग्लैंड जो था, भारत के जो निवासी थे वो इंग्लैंड जा करके और प्रधानमंत्री एटली का प्रचार प्रसार करने लगे। हर भारतीय पहुंचता था कहां पर, इंग्लैंड में, और वहां के दरवाजे को खोलकर चचा किसको वोट देना है, इस एटली को वोट देना है। और भारतीयों के प्रचार प्रसार से कहा जाता है प्रधानमंत्री एटली जीत जाता है, और जीतते ही उसने भारत में कैबिनेट मिशन भेजता है, जिसके चलते 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और वो कैबिनेट मिशन जो था बेटा भारत में संविधान निर्माण के लिए भेजा गया था। आज जो है आपने भारत छोड़ो आंदोलन के इन टॉपिकों को पढ़ा, ध्यान से पढ़िएगा। आपको धन्यवाद।